Good morning, student. This is Rajesh, and today I am coming with you a new topic, that is the manuscript and scribes. Dear student, in our previous video we discussed about historians and their resources. If that video watch carefully, I tell them there are so many resources. By using these resources, students tell about our past and know our history. So these resources are coins, inscriptions, textual records. So in the same way, we are going to the same thing, I mean manuscript and scribes. कि अगर ये हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था, हमारा जो टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे कि हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू यूटिलाइज करके हिस्टोरियंस हमें अपने हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। कोई ना कोई एविडेंस उनके पास होता है। तो ऐसे एविडेंसेस जो हम डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, वे थे क्वाइंस थे, इंस्क्रिप्शंस थे, और हमने देखा कि कैसे मिडिवल पीरियड में इंक्रीज ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जैसे ही पेपर इन्वेंट होता है, चीपर हो जाता है और वाइडली बहुत अवेलेबल होता है, तो अब लोगों ने क्या करना शुरू किया? टेक्सचुअल रिटन रिकॉर्ड लिखना शुरू किया। बट एक लिमिट्स भी वहाँ है। आई यू नो दैट इन दोज पीरियड वी हैव नॉट एनी प्रिंटिंग प्रेस। आज तो आपके पास बुक्स एक है, अब वो बुक्स क्या की जा रही है कि कॉपी किया जा रहा है। अब वो कॉपी प्रिंटिंग प्रेस है, वो आपकी बुक छपती जा रही है, एक लिख दिया गया, एक ऑथर ने लिख दिया और सेम कंटेंट को प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है और जितनी चाहे उतनी हम कॉपियां बना लें। बट इन दोज पीरियड दिस नॉट पॉसिबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। सो हाउ ओनली वन बुक इज थिंक कि सिर्फ एक जो बुक लिख दिया गया, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड लिख दिया गया, क्या वे सभी जगह अवेलेबल है या उसके थ्रू सभी चीज़ों को हम समझ सकते हैं? नहीं। डिफरेंट रूलर्स हैं, डिफरेंट क्रॉनिकल्स हैं, डिफरेंट उनके सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक से पॉसिबल नहीं है। सो क्या किया जाता था? उन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की कॉपी की जाती थी। और क्या कॉपी किससे की जाती थी? हैंड रिटन। और इसी रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, सो नाउ मूव ऑन द ब्लैक बोर्ड कि मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स, कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है और स्क्राइब्स क्या है। सो हियर वन क्वेश्चन राइज हियर, व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स? कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? क्या है मैन्युस्क्रिप्ट्स? मैन्युस्क्रिप्ट्स है तो हैंड रिटन बुक्स, हैंड रिटन बुक्स, हाथ से लिखी हुई बुक्स, usually collected by wealthy people, rulers, monastery and the temples. अब ये आसान काम तो नहीं, wealthy people। अब ये क्यों कहा जाता है कि hand written books usually collected by wealthy peoples, rulers, monastery and the temples, because it's needs money, पैसे की जरूरत है। और ये चीजें कौन कर सकता है? तो जो वेल्दी पर्सन है, जिसको एफोर्ड कर सकते हैं। तो एफोर्ड करने वाले कौन है? वेल्दी पर्सन है, रूलर्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं। ये हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं। दे वर केप्ट इन लाइब्रेरी एंड आर्चिव। लाइब्रेरी तो वर्ड आप जानते हो कि अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आर केप्ट। तो आप यहाँ क्या है न्यू वर्ड देख लो कि दे वेयर, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये कहाँ रखे जा रहे हैं? तो कह रहे हैं लाइब्रेरी एंड आर्चिव्स। तो आर्चिव्स क्या है? एक न्यू वर्ड है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे आर्चिव्स आपको दिया हुआ है। सो व्हाट इज आर्चिव्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्चिव्स क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक लाइब्रेरी और एक आर्चिव में। आज भी हमारे भी गवर्नमेंट के पास जो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को रखती है वो डिफरेंट आर्चिव्स हैं। उस आर्चिव में वो डॉक्यूमेंट्स अपने रखती है। तो व्हाट इज आर्चिव्स? कहते हैं प्लेस, वो जगह where document and manuscript are stored। जो ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट है, रिटन है,
तो वो प्लेस जहां पे ये रखे जाते हैं दैट प्लेस नोन एज द आर्चिव्स, उसे हम आर्चिव कहते हैं। सो इसमें कुछ चीजें और हम डिस्कस करें कि मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटन बाय स्क्राइब। अब फिर क्वेश्चन आता है कि मैंने पॉइंट रखा कि मैन्युस्क्रिप्ट, अगर मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखते हैं पीपल है तो हु रोट द मैन्युस्क्रिप्ट, ये मैन्युस्क्रिप्ट कौन लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पॉइंट आउट किया है कि दिस मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय द स्क्राइब्स, कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं यूजुअली कलेक्ट किए जा रहे हैं वेल्दी पीपल्स, रूलर्स, या फिर आप मोनेस्ट्री या टेम्पल्स कह सकते हो जो इसको एफोर्ड कर सकते हैं। सो दिस मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय द स्क्राइब्स। सो न्यू क्वेश्चन इज हु आर स्क्राइब्स, कौन है स्क्राइब्स, हु आर स्क्राइब्स, स्क्राइब्स कौन है। सो बहुत ही इजी आंसर है इसका, एक्सीलेंट कॉपीराइटर, एक्सीलेंट कॉपीराइटर, कॉपी राइटर। आप उसको भी होते हैं ना, क्लास में लिखती हो, नोट्स लिख दिया गया तो आप क्या करते हो, इस बच्चे की कॉपी लेते हो और उस कॉपी को क्या करते हो, अपने नोटबुक में लिखना शुरू करते हो। तो ये जो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माने अच्छे कॉपी राइटर थे जो आसानी से उसको देख के लिख सकते थे, एक मैन्युस्क्रिप्ट को दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट, यानी एक डॉक्यूमेंट को दूसरी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस है नहीं, तो वे अब हैंड रिटेन ही जो है कॉपियों को इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, जो ये हैंड से रिटेन, जैसे आप नोटबुक लिखते हो अपनी कॉपी में, आप भी कह सकते हो कि आप एक क्या हो, स्क्राइब्स हो, है ना। अभी मैं नोट कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, कॉपी में नोट करोगे, तो इसको कॉपी तो कर रहे हो अपने नोटबुक में, सो यू आल्सो बिकम अ स्क्राइब। तो ऐसे स्क्राइब पीपल हैं जो एक्सीलेंट कॉपी राइटर है, जो मैन्युस्क्रिप्ट को हैंड से लिख करके एक न्यू कॉपी या एक अनदर कॉपी को क्रिएट करते हैं। अब स्क्राइब कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स they also introduce small changes। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉसिबिलिटी है, आप अपने पे सोचो कि ये जो स्क्राइब्स हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं। अब आपका फ्रेंड्स है, आपकी हैंडराइटिंग अलग है, उस फ्रेंड की हैंडराइटिंग अलग है। सपोज कर लो कि आप उसकी कॉपी लाते हो और कॉपी को आप अपने लिखने जाते हो, लिखते जाते हो तो कोई ऐसा लेटर आता है या कोई ऐसा वर्ड आता है जो आप समझ ही नहीं पाते हो। आपको लगता है कि ये एफ लिखा है कि ई लिखा है, एक लाइन का ही अंतर है ना, तो एफ लिखा है तो ई लिखा है, तो आप वहां पे क्या करते हो, आप सेंटेंस को देखते हो और लगता है यार ये ई नहीं होना चाहिए, एफ होना चाहिए, तो आप वहां पे एफ लिख देते हो, जबकि वो हो सकता है ई हो। तो ये छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस जो है, क्योंकि ये नेचुरली है, जब हम कॉपी करेंगे तो छोटी छोटी स्मॉल चेंजेस होते जाएंगे। आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। अब स्मॉल चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आता है, इसको जा देखते हैं कि दिस स्मॉल चेंजेस ग्रू ऑन फर्दर। फर्दर क्यों, क्योंकि अब एक कॉपी हो गया, उसको स्क्राइब कोई और कॉपी क्रिएट करेगा। तो अगर किसी एक ने स्मॉल चेंजेस किया है और उसकी कॉपी से नेक्स्ट कॉपी हो रही है, तो वो तो नेक्स्ट उसको क्या करेगा, फर्दर कंटिन्यू करेगा, सेम वही से लिखेगा। सपोज कर लो कि आप गए हो, आप स्कूल नहीं गए हो, आपने किसी फ्रेंड की कॉपी लाई, आपने उसमें किसी लाइन को स्मॉल चेंज कर दिया। आपका फ्रेंड एक दूसरा है, वो भी नहीं गया है, वो आपसे कहता है, डिमांड करता है कि मुझे कॉपी दे दो, आपने वो दे दिया, तो वो आपकी कॉपी को कॉपी करेगा। सो सिमिलर इस तरीके से क्या है, स्मॉल चेंजेस जो है टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। सम टेक्स्ट बिकम डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब हो जाता है कि सम टेक्स्ट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। अब ऐसे क्या हो गया चेंजेस, ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस में भी वो भी कुछ चेंज कर, उसको भी न समझ में आए, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ लिख दे, कुछ वर्ड्स यूज कर ले। तो इस तरह से चेंजेस मिलके क्या हो गए, देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉपी है और जो लास्ट कॉपी है, मे बी दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इस तरीके से। और यही एक रीजन है जो आप न्यूज चैनल पे या बहुत सारे लोगों को एजुकेटेड पीपल्स को देखते हो कि हिस्टोरियंस में भी बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, कोई टाइम कुछ और बताता है, कोई टाइम कुछ और बताता है, प्लेसेस को लेकर उनमें कहीं कंट्रडिक्शन हो जाता है। तो ये सारे रीजन यही है कि जो डिफरेंट जो है मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें चेंजेस हुए हैं, ये हिस्ट्री उनके लिए अलग सोर्सेज होते हैं, इनके लिए अलग सोर्सेज आते हैं। ये रीजन है कि
कहीं न कहीं जो है उन दोनों में, या आप जो देखते हो कि कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। ऑथर भी जो है वो रूलर्स के जो लिख रहे हैं क्रॉनिकल्स, वे भी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लिखते हैं। अब इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है, एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ कि 14th सेंचुरीज के क्रॉनिकल हैं जियाउद्दीन बरानी, वो रूलर्स का क्रॉनिकल्स लिखते हैं। एक्चुअली वो लिखे हैं 31st वर्जन वो लिखते हैं, पहला लिखते हैं 1356 में और सेकंड लिखते हैं 1358 में, यानी 2 साल बाद। अब होता क्या है कि आप बताओ, आप क्लास 6 में थे, अभी आप क्लास 7 में हो, तो क्लास 6 की नोटबुक को अपना देखो और क्लास 7 की नोटबुक को देखो, पाओगे कि आपके हैंड राइटिंग लिटिल बिट, या हो सकता है कि मेजर चेंजेस आ गए हो। तो आप कहीं नहीं पाओगे कि मैंने लिखा है, नहीं इसने लिखा है। या फिर आप चले जाओ और पीछे, आप क्लास 3rd में कैसे लिखते थे, आप क्लास 7 में कैसे लिखते हो, योर हैंड राइटिंग बिकम टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो क्रॉनिकल्स है वो डिफरेंट टाइम में जब लिखते हैं तो मे बी उनके रिटन भी जो है, हैंड राइटिंग भी जो है वो डिफरेंट है। अब वही हमारे सोर्सेज है। अब सोर्सेज है तो क्या बनता है इसको, वर्जन जो मैंने आपको कहा, फर्स्ट वर्जन लिखते हैं 1356 में और सेकंड वर्जन लिखते हैं 1358 में। अब ये दोनों के दोनों जो है क्रॉनिकल्स हिस्टोरियंस यूज कर रहे हैं और वे कंफ्यूज होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये दोनों जो है क्रॉनिकल्स जो है 2 डिफरेंट पीपल द्वारा लिखे गए हैं, जबकि लिखा तो एक ही क्रॉनिकल्स है। और उनको ये मानने को, या उनको लगता नहीं है कि ये जो सेकंड, पहले वो 1358 वाले क्रॉनिकल्स को मानते हैं कि जियाउद्दीन बरानी का है, ये मानते हैं अंटिल 1960। सोचो 1358 में लिखा गया है और वो जो स्टोर किया गया है कहीं मिला होगा, तो उनको ये 1960 तक लगता है कि ये 2 डिफरेंट क्रॉनिकल्स है, तो 2 डिफरेंट पीपल्स द्वारा लिखे गए हैं। ओके, लेकिन है क्या, वो एक है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑथर्स भी जो है वो डिफरेंट वाला टाइम पे डिफरेंट वर्जन लिखते हैं, जिससे उनकी हैंड राइटिंग भी चेंज हो जाती है और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है किसके प्रति, हिस्टोरियंस को, हमें हिस्ट्री जानने के लिए। सो ये हम एक बार और समराइज कर लें इसको, कि हमने जो देखा है कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस हमें हिस्ट्री बताते हैं, तो फ्रॉम वेयर दे गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, दैट पीरियड दे आल्सो कैन नॉट, वो भी तो नहीं थे, so they use the evidences and this evidence known as the sources of history, and it include coins, inscriptions, pillars, manuscript, textual records, and manuscripts are those manuscript written document written by hand, and they are usually collected by wealthy peoples, rulers, आप कह सकते हो monastery, temples, and this manuscript written by the scribes. So who are scribes? Scribes are those person who write the manuscripts. Okay, and this scribes when write the copy the manuscript, they maybe they introduce small changes, and this small changes become further continue. And what happened about this? The last or maybe some textual record was totally different from another. For example, Jiyaudin Barani. So dear student, we will meet in the next video with a very interesting topic, and that is the new social and political groups. उसके बारे में हम देखेंगे कि जो हम हिस्ट्री ये मिडिवल पीरियड 780 to 750 AD तक पढ़ रहे हैं, इस 1000 में जो आपका चैप्टर का नेम है ना, क्या है, ट्रेसिंग द चेंजेस इन 1100 ईयर्स, कि 1000 वर्ष, यानी कहां से कहां तक, 780 टू 750 AD, इस एक 1 नियर अबाउट 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट देखा कि कैसे टेक्सचुअल रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या सिर्फ ये इस वर्ल्ड में ही होते हैं, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी कैसे कैसे इमर्ज होते हैं, कैसे कैसे न्यू जाति इमर्ज होती हैं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।